जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने जीवों की उत्पत्ति के लिए संकल्प लिया। अनेक युग बीत गए, सृष्टि आगे बढ़ी और उसी सृष्टि में जन्म हुआ दो असुर भाइयों का, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष बलशाली था पर अहंकार से भरा हुआ। उसका उद्देश्य था संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन करना। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। एक दिन हिरण्याक्ष ने अपने अभिमान में समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ उसने वरुण देव को चुनौती दी, परंतु वरुण बोले, तेरे अहंकार को हराने का सामर्थ्य केवल एक ही के पास है, श्री हरि विष्णु के। हिरण्याक्ष ने यह सुनते ही पूरी पृथ्वी को अपने बल से उठाया और उसे रसातल में फेंक दिया। धरती कांप उठी, चारों ओर अंधकार छा गया, प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। ब्रह्मा जी व्याकुल हुए। उन्होंने अपने हृदय से भगवान विष्णु का स्मरण किया, उनकी स्तुति की। हे नारायण, हे जगत पालक, इस पृथ्वी की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। और तभी ब्रह्मा के नासिका छिद्र से निकला एक छोटा सा अंगूठे के आकार का वराह। देखते ही देखते वो विशाल पर्वताकार वराह में परिवर्तित हो गया। उसका रूप तेज से दीप्त था, गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं। भगवान वराह समुद्र में कूद पड़े। उन्होंने अपनी विशाल दाढ़ों में पृथ्वी माता को थामा। जल राशि में उतरते हुए उनका स्वरूप तप्त सोने सा चमक रहा था। देवता आकाश से यह दृश्य देखकर स्तुति करने लगे। यत्र वेद स्वरः गजः पृथ्वीं दंष्ट्राभ्याम समुद्रतः। भगवान वराह ने वेदों के साथ पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला। यह क्षण स्वयं ब्रह्मांड के संतुलन की पुनः स्थापना का था। परंतु हिरण्याक्ष ने भगवान को ललकारा, हे जंगली पशु, तुझे क्या लगता है मुझसे बच निकलेगा? युद्ध कर, मैं तीनों लोकों का अधिपति हूँ, तुझे मिटा दूंगा। भगवान वराह ने पहले पृथ्वी को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर बोले, हे दुष्ट, आज तेरा अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए मैं आया हूँ। फिर आरंभ हुआ देव असुर का भयंकर युद्ध। मूसल और गदा से प्रहार, आकाश थर्राने लगा। अंततः एक दिव्य गदा का प्रहार हिरण्याक्ष के सिर पर पड़ा और वो वहीं ढेर हो गया। असुर का अंत हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। पृथ्वी फिर से संतुलित हो गई। धरती माता मुस्कुरा उठी। उन्होंने भगवान को नमन किया। श्री हरि वराह रूप में शांत भाव से लौट गए और जगत को सिखा गए कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे। वराह अवतार सिर्फ एक कथा नहीं है, यह साक्षात धर्म, भक्ति और पृथ्वी का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है, प्रकृति की रक्षा करो। धर्म की रक्षा में ही परम कल्याण है और सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। अगर आपको भगवान वराह की यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय वराह भगवान।